नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि झारखंड में महागठबंधन की वापसी हुई है और ये वापसी केवल एकता और एकजुटता की वजह से हुई है और बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है तो अपने सहयोगियों को नज़रअंदाज करने की वजह से। अभी इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता प्रेमचंद मिश्रा जी हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। इनसे बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि झारखंड चुनाव का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार की राजनीति पर और महागठबंधन पर। आपका स्वागत है और आपको बधाई भी। थैंक यू। आप बताइए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बिहार के चुनाव पर झारखंड नतीजे का। मेरा मानना है कि झारखंड चुनाव परिणाम बिहार को भी प्रभावित करेगा, इसलिए कि झारखंड तो बिहार से ही अलग हट के बना है। हमारे दोनों राज्यों की संस्कृति में भी समानता है, राजनीतिक सोच में समानता है और यहाँ के लोग वहाँ के लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। तो यह चुनाव परिणाम इतना इंडिकेशन तो दे ही रहा है कि बिहार में भी जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी जदयू की सरकार है उसके अब जाने का वक्त आ गया है। लोग, सच्चाई ये है कि इन लोगों को पहचान गए हैं। वो जो एक भ्रमजाल बना रखा था मोदी जी ने और बीजेपी वालों ने, वो अब टूटने लगा है। लोगों ने ये जाना है कि ये वो लोग हैं जो गैर जरूरी मुद्दों को ज़्यादा महत्व देते हैं और जो आवश्यक चीज़ें हैं, रोजी रोटी, रोजगार, शिक्षा, महंगाई, इस पर इन लोगों की कोई बातचीत नहीं होती। वैसे सत्ता का चरित्र ही होता है कि वो जरूरी चीज़ों को नज़रअंदाज करता है, लोकप्रिय चीज़ों को ज़्यादा आगे बढ़ाता है। तो जब भी सत्ता का चरित्र ऐसा होता है तो जनता इतनी परिपक्व है कि ऐसे सत्ता में बैठे लोगों को उनका इलाज भी कर देती है। मैं समझता हूँ ये लोग अहंकार में बैठ गए थे और पूरे देश हिंदुस्तान को समझ लिया था कि जो मोदी और अमित शाह चाहेंगे वही होगा। 5 साल के चुनाव झारखंड के सरकार के कार्यों का मूल्यांकन होना था, लेकिन बात झारखंड के विकास पर कभी नहीं हुई। बात होती रही पाकिस्तान, बात होती रही नागरिकता बिल, बात होती रही NRC। इन चीज़ों को क्या मामला था? मैं तो समझता हूँ कि झारखंड की जनता ने नरेंद्र मोदी को ये बता दिया है कि आप जब भी विभाजनकारी नीति को लेकर कानून बनाएंगे या जब भी इन मुद्दों को उछालेंगे तो जनता आपको समझ गई हम आपके साथ नहीं हैं। यह एक तरह से रेफरेंडम था। नहीं, बीजेपी की हार है या रघुवर की हार है? रघुवर, यह भाजपा की हार है, यह नरेंद्र मोदी की हार है, क्योंकि वहां 10-12 मीटिंग तो मोदी जी ने किया है और पाकिस्तान की बात करते रहे हैं। कभी झारखंड की गरीबी, बेकारी और रोजगार पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा अपने भाषण में। वो बात करते रहे हमने पाकिस्तान को ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हम ये करेंगे, हमने बालाकोट में ये किया। इन चीज़ों से झारखंड की जनता को क्या मतलब था? झारखंड में बढ़ी हुई महंगाई, रोजगार का छिड़ा जाना, रोजगार के सारे स्कोप बंद हैं, कल कारखाने बंद हो रहे हैं, बैंकों की हालत चरमरा गई है और आप लोगों को हिंदू मुस्लिम बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ आदिवासी गैर आदिवासी को बांटने में लगे रहे थे। तो इन चीज़ों को लोगों ने समझा और रघुवर दास सरकार को परास्त किया है। यह झारखंड में तो आपका महागठबंधन इंटैक्ट था मिश्रा जी, लेकिन बिहार में तो बहुत खटपट है। जीतन राम मांझी कुछ बयान दे रहे हैं, मुकेश सहनी कुछ बयान दे रहे हैं, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं दे रही है, लेकिन बाकी सारे घटक दल तो अपनी राह चल रहे हैं। देखिए, वहाँ भी हमारा गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारा और RJD का था। मैं समझता हूँ यहाँ भी इस चुनाव परिणाम के बाद जो लोग उटपटांग बयान देते रहते हैं उनमें इतनी राजनीतिक समझ विकसित होगी कि बिहार में भी हम मिलजुल कर चुनाव लड़ेंगे तो हम यहाँ से भी नीतीश कुमार की विदाई कर देंगे। तेजस्वी यादव पर भी दबाव बनेगा सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने का। देखिए, गठबंधन कोई भी तभी सफल होता है जब सभी लोग मिलजुल कर अंडरस्टैंडिंग बनाकर काम करें। तेजस्वी यादव पर आरोप लगता रहा है ना, जीतन राम मांझी आरोप लगाते हैं, मुकेश सहनी आरोप लगाते हैं कि किसी को भरोसे में नहीं लेते हैं, खुद फैसले ले लेते हैं। विधानसभा के उपचुनाव में भी ऐसा ही हुआ था और बिहार बंद को लेकर भी ऐसा ही हुआ। मेरे ख्याल से ये लोगों का भ्रम है। मैं समझता हूँ कि तेजस्वी यादव बतौर प्रतिपक्ष नेता अच्छा काम कर रहे हैं और जो सहयोगी दल हैं उन्हें भी इन चीज़ों को समझना चाहिए कि अगर बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है, बिहार की जनता को बीजेपी और नीतीश कुमार के शासन से मुक्ति कराना है, तो हमारा महागठबंधन में जो भी पार्टियां शामिल हैं या होंगे उन्हें आपसी समझ विकसित करनी होगी और लक्ष्य एक रखना होगा कि हम नीतीश कुमार सरकार को सत्ता से बाहर करें। RJD कांग्रेस भी मिलकर चुनाव लड़ने में सक्षम है, बीजेपी को हराने में सक्षम है, आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम सब सक्षम हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और मैं समझता हूँ यह नीतिगत मामले हैं। सभी पार्टी के जब नेता बैठेंगे
तो इसका निराकरण हम ढूंढेंगे। और मेरा मानना है कि कांग्रेस हाईकमान एक सर्वोच्च हमारी नीति निर्धारक बॉडी है, वो तय करेगी कि गठबंधन का स्वरूप और आकार क्या होगा और उसमें हमारी क्या भूमिका होगी। बिहार में सब कुछ तो तय तेजस्वी करते हैं, अगर कांग्रेस पार्टी कहाँ करती है? ऐसा नहीं सब कुछ तय करते हैं, वो आरजेडी की बात तय करते हैं और जो नीतिगत मुद्दे होते हैं उसमें हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। हर पार्टी अपने अपने कार्यक्रम को करती है। अब 28 तारीख को देखिए पटना में हम संविधान बचाओ को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमने पिछले दिनों दिल्ली में रामलीला मैदान में बड़ी रैली की। तो ये अलग अलग पार्टियां अलग अलग कार्यक्रम करने को स्वतंत्र है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आएगा तो हम मिलजुल कर लड़ेंगे। वो समय का तकाजा है कि बिहार में बीजेपी जदयू को हराने के लिए गठबंधन में शामिल जो पार्टियां हैं उन्हें आपसी समझ विकसित करनी होगी और झारखंड का रिजल्ट अब हमें उसके लिए और प्रेरित करेगा कि हम मिलजुल कर लड़ें और बिहार को नीतीश कुमार। आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव का यह स्टैंड सही है कि नीतीश कुमार को साथ नहीं लेना है किसी कीमत पर? देखिए, वो तेजस्वी यादव जी ने निर्णय लिया है जो जिस तरह से नीतीश जी ने पलटी मारी थी। मैंडेट तो हम लोगों को मिला था, बीजेपी को हराने के लिए जदयू आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन को लोगों ने वोट किया। नीतीश जी फिर वहां चले गए। ये जवाब नीतीश कुमार को देना होगा। बिहार की जनता समझ गई है कि नीतीश कुमार इधर से उधर करते थे, कभी कांग्रेस के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ। तो एक विश्वसनीयता जो नीतीश जी की होनी चाहिए थी एज ए लीडर, वो खो चुके हैं। अब मैं समझता हूँ आज के डेट में बिहार में अगर कोई सबसे बड़ा अनपॉपुलर लीडर है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और बीजेपी से लोगों का मोह भंग ऑलरेडी हो चुका है। तो बिहार की जनता भी इन चीज़ों को समझेगी। आप देखिए, सीएए को लेकर पूरे राज्य में व्यापक प्रदर्शन हो रहा है। यह प्रदर्शन को एक पार्टी नहीं ऑर्गेनाइज कर रही है, लोग सड़क पर उतर रहे हैं। तो लोगों को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से भी नाराजगी है और बीजेपी से भी मोह भंग हुआ है। मिश्रा जी, बिहार में कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पिछले विधानसभा चुनाव में, क्या और बड़ी भूमिका चाहेगी पार्टी बिहार में भी? निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा रोल है राष्ट्रीय राजनीति में। बिहार में भी हम आरजेडी के बाद अपने गठबंधन में बड़ी पार्टी हैं, हमारी से भी लोगों की अपेक्षाएं हैं और हमने गतिविधि को बढ़ा के अपने संगठन को भी और मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखेंगे इस चुनाव परिणाम जो आज झारखंड का हुआ है, बिहार की राजनीति में भी इसका असर पड़ेगा, सहयोगी दलों के ऊपर में भी, गठबंधन में शामिल दलों के ऊपर में भी, और जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके लिए भी खतरे की घंटी बजी है। तो सत्ता पक्ष में बैठा हुआ जो शख्स है उसके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जी हाँ, बीजेपी नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि झारखंड में बीजेपी सत्ता से बेदखल हो गई है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है और उससे बिहार के नेता काफ़ी उत्साहित हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता तो ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी और बहुत बड़ी भूमिका होगी अगले विधानसभा चुनाव में बिहार में। आपको मिश्रा जी के दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। हम पल पल की खबर आप तक पहुंचाते रहें।